हमें अब देखना है महाजनपद। महाजनपद, महाजनपद जैसे जन, जन एक व्यक्ति को कहा जाता है, व्यक्ति। जनपद, जिला, जैसे कि हमने वैदिक काल में देखा कुछ कबीले थे, उत्तरवैदिक काल में ग्राम बन चुके हैं, धीरे धीरे उस काल से आते आते जनपदों का निर्माण हुआ और यह कई जनपद, कुछ जनपद मिलके जैसे 2, 4, 6, 10, ठीक है, वो जनपदें मिलके एक महाजनपद, महाजनपद का निर्माण करते हैं जिसे राज्य कहा जाता है, राज्य। ठीक है, राज्यों का निर्माण हुआ जो कहा जाता है 16 महाजनपद में और भी जनपद थे। ठीक है, उसका लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। जैसे लिखित साक्ष्य में हमें जैन धर्म के भगवती सूत्र के पुस्तक से मिलता है 16 महाजनपदों का उल्लेख। बुद्ध धर्म का है अंगुत्तर निकाय, निकाय व दिघ निकाय, दिघ निकाय। दिघ निकाय से हमें 12 जनपदों महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और इसमें 16, ठीक है, इसमें 16 मिलता है। भगवती सूत्र में भी 16 मिलता है, लेकिन दिघ निकाय में जो बौद्ध धर्म का पुस्तक है उसमें 12 महाजनपद का उल्लेख मिलता है जो यह राजनीतिक है, राजनीति। जैसे यहाँ पे राजा राज करेगा, कौन राज करेगा? राजा। लेकिन माना जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से और 3+2 मतलब 5 अप्रत्यक्ष रूप से ये गणराज्य है। गणराज्य से तात्पर्य है कि वहां पे राजा का लड़का राजा नहीं होगा, कौन राजा होगा? जिसे जनता द्वारा चुना जाएगा। जैसे आज वोट होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किसी भी नेता को चुना जाता है। ठीक उस जमाने में 600 ईसा पूर्व के काल में ये देखा जाता। हाँ, ठीक है, जैसे कि महाजनपद, ये महाजनपद काल है जिसे द्वितीय नगरीकरण भी कहते हैं। द्वितीय नगरीकरण व शहरीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है जैसे कि गणराज्य जो है जहाँ पे जनता द्वारा चुना जाएगा राजा, जैसे अप्रत्यक्ष रूप से हमें जो मिला जो लिखित साक्ष्य है मद और विची और मल के जो गौतम बुद्ध व महावीर स्वामी थे, ठीक है, यही से। और जो अप्रत्यक्ष रूप से विची और मल, कुरु, कंबोज, असमर, ठीक है, ये असमर यहाँ पे, ठीक है, कंबोज यहाँ पे है जो अफगानिस्तान में रहता था, कुरु है जो हरियाणा में है, ठीक है, और मल जो और विची वो भी बिहार में है, ठीक है। और जो ये मल है कुशीनगर के पास रहता है, ठीक उसके बीच में कुशीनगर है, सॉरी ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यूपी, ये यूपी, ये बिहार, ठीक है। तो यहाँ हमने ये देखा और कुछ 11-14 जो मिलते हैं महाजनपद वो है राजनीतिक रूप से जहाँ पर राजा द्वारा शासन किया जाता है। हाँ, ठीक है, आए हम कुछ देखेंगे राजतंत्र के बारे में, मगध साम्राज्य का उदय या मगध साम्राज्य का विस्तार, ठीक है। जैसे हमें ऐतिहासिक रूप से सबसे पहला वंश जो मिलता है वो हर्यक वंश है, लिखित साक्ष्य। इसके पहले जो राजा हुआ करते थे उनका कोई लिखा एविडेंस नहीं मिलता है, ठीक है। जो पहले राजा है हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार, ठीक है, इनकी 3 पत्नियां थी, कितनी? 3, ठीक है। जो है एक कौशला देवी, एक अम्रपाली, पाली, ठीक है, और एक पंजाब की है जिसे पद्मावती कहते हैं, ठीक है। ये तीनों रानियां थी
और उसके बेटे, इनके बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु जो अपने पिता का हत्या करते हैं और राजा बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे बिंबिसार की 3 पत्नियां हैं जो कौशल माँ जनपद की थी, और अम्रपाली जो लिच्छामणि जो पाकिस्तान में पड़ता है, और इन्हीं के बेटे थे अजातशत्रु। ठीक है, और ये अपने मामा, ये जब राजा बनते हैं तो ये अपने पिता का हत्या करते हैं, पिता का हत्या, जिसे पितहंता भी कहा जाता है, पितहंता। ठीक है, पुनः यह अपने लिच्छामणि अपने मामा के पास जाके आक्रमण करके यहाँ पे जीत गए। ये मगध साम्राज्य में मिला लेते हैं, कहाँ पे, मगध में इसको मिला लेते हैं। पुनः ये पद्मावत है, इनके बेटा राजा नहीं बने, लेकिन ये जो अजातशत्रु है ये अम्रपाली के लड़के थे। ठीक है, और ये अजातशत्रु आप देखेंगे ये जो किला तोड़ा है, जैसे किला को, कोई किला है या किला बंदी दीवार को तोड़ा जाता है इस गेंद के सहायता से। ठीक है, तो ये इसका आविष्कार इन्होंने करवाया था इन्हीं के काल में। ठीक है, और ये बुद्ध संगीति, प्रथम बुद्ध संगीति कराए थे। ठीक है, और इनके पिता भी बौद्ध धर्म के बहुत अनुयायी थे। ठीक है, और ये भी बुद्ध धर्म से बहुत रिलेटेड थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, पुनः इनके बेटे उदाहीन है, उदाहीन के बाद आते हैं शुंग वंश। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे शिशुनाग वंश का संस्थापक है शिशुनाग, जो कालाशोक द्वारा द्वितीय बुद्ध संगीति का वो होता है, कराते हैं। और नदी वर्मन का हत्या करके महाप्रबंधन, ये छत्रहंता के नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि क्षत्रियों का विनाश करते थे, पूरे मार डालते थे। इन्हीं के बेटे धनानंद है, जो इस सदी में बहुत बड़े राजा थे, और इनके पास ऐसी शैली थी जो पूरे मगध साम्राज्य को, मगध को कोई हरा नहीं सकता था। और ये बहुत क्रूर शासक था, जिसे चंद्रगुप्त द्वारा, चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त को प्रेरित किया जाता है, और पुनः धनानंद को हरा दिया जाता है। ठीक है, तो धनानंद को हराने के बाद मौर्य वंश का स्थापना होता है। इसी के बगल में, जैसे कि यहाँ पे कुछ वैवाहिक और युद्ध के दौरान ये मगध साम्राज्य का विस्तार होता है। धीरे धीरे सभी जनपदों को मिला के ये धनानंद का मगध हो जाता है। ठीक है, इतना बड़ा विस्तार हो जाता है, और यहीं पे राजा पोरस सिकंदर से युद्ध होता है, और जिसमें पोरस हार जाते हैं। पुनः सिकंदर द्वारा ये साम्राज्य इन्हें भेंट स्वरूप दे देते हैं, और ये चले जाते हैं, और इनके सैनिक सेनापति जो सेल्यूकस निकेटर है वो आते हैं यहाँ पे, जब मगध में आक्रमण करता है सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर का सेनापति है, और वह चंद्रगुप्त द्वारा पराजित हो जाता है, और मगध मौर्य साम्राज्य का यहाँ तक, पूरे मौर्य साम्राज्य का लगभग पूरे उत्तर भारत उपमहाद्वीप पे कब्जा हो जाता है। ठीक है।